मिल्कीपुर में मिल्क हम लोगों के हिस्से में होगा और पानी जो है भाजपा के हिस्से में होगा। परस्त जो है वर्ण व्यवस्था को कायम रखने वाले पेशवाओं को जो है मूली गाजर की तरह जो है कि काट करके जो है अवधेश फांसी भाजपा के गले की फांसी बने थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक गुंडाई कराएंगे। तमाम तरह के तंत्र प्रशासन का तंत्र लगा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यह समाजवादी पार्टी कार्यालय प्रदेशी कार्यालय समाजवादी पार्टी का, और मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर कहीं ना कहीं चाहे प्रदेश की सियासत की बात की जाए या मिल्कीपुर के काफ़ी गर्म हो चुका है। और इस समय जो हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं लौटन राज निषाद जी, जो कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की राजनीति को बेहद अच्छे से समझते हैं। और इनसे हम मिल्कीपुर चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि मिल्कीपुर का क्या माहौल है। नमस्कार चाचा। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जो है आप लोगों की आवाज जन जन तक पहुंचाते रहें। जैसा कि आप मिल्कीपुर में काफी भ्रमणशील रहे हैं और मिल्कीपुर की राजनीति को काफी नजदीक से देखे हुए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार राजनीतिक माहौल क्या होगा? मिल्कीपुर में मिल्क हम लोगों के हिस्से में होगा और पानी जो है भाजपा के हिस्से में होगा। वहाँ पीडीए के मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने का और धूल चटाने का काम करेंगे। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी, आप देखना अजीत प्रसाद पासी, योगी आदित्यनाथ जो चाक चौबंद किए हुए हैं, 6 कैबिनेट के मंत्रियों को भेज दिए हैं। हमको तो ये लग रहा है कि वहां पर जो है कि महाभारत का महायुद्ध होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सारे विधानमंडल दल के उसके जो सदस्य हैं, सांसद हैं, मंत्री है, विधायक है, एमएलसी है, सारी फौज वहां पर उतारेगी। लेकिन आप एक घटना याद कर लेना भीमा कोरे गांव का। भीमा कोरे गांव में जिस तरह से 500 महारों ने 28,000 फिरका परस्त जो है वर्ण व्यवस्था को कायम रखने वाले पेशवाओं को जो है मूली गाजर की तरह जो है कि काट करके जो है वहां पर जीत हासिल किया था। यहाँ पर ये लाख की बात कर ले, हमारे पीडीए का वोट वहां पर जो है 80% से अधिक है। तो हमारा समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, अजीत प्रसाद पासी वहां से चुनाव जीतेंगे। और अजीत प्रसाद पासी उसी तरह जैसे अवधेश फांसी भाजपा के गले की फांसी बने थे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की थू हुई थी, जोगी की जग हसाई हुई थी। और इस बार अजीत प्रसाद पासी योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और योगी आदित्यनाथ को वहां पर लाख दावे कर ले। यह है कि वहां पर प्रशासनिक गुंडाई कराएंगे। तमाम तरह के तंत्र प्रशासन का तंत्र लगा करके, ईवीएम में हेर फेर करके, चाहे काउंटिंग में गड़बड़ी करके या चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन या जैसे कुंदरकी में किया, मीरापुर में किए, फूलपुर, तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से, चाहे सीसा मऊ में किए, हम लोग भी इस बार सावधान हैं, सतर्क हैं। अगर ये पुलिस और पीएससी लगा करके जो हमारे मतदाता हैं उनको बूथ तक जाने से रोकेंगे, तो हम लोग भाई सठे साठ्यम समाचरित, हम लोग भी इनसे दो हाथ करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। जी, जैसा कि कुंदरकी में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो है वो बिखरा हुआ, चाहे वो आप अल्पसंख्यकों की वोट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी प्रचुर मात्रा में अल्पसंख्यक है। तो क्या लगता है वो एकजुट हो जाएंगे और पीडीए के साथ जुड़ के आएंगे? देखिए, कुंदरकी का जो खेल हुआ, बार बार योगी आदित्यनाथ कहते थे कि मैं रामपुर बना दूंगा, मैं रामपुर बना दूंगा। जो लोकसभा का उपचुनाव था रामपुर का, वहां पर 55% जो है वहां मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों को गांव से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। तमाम लोगों को डरा धमका करके वोट डालने से रोकने का काम किया गया। वही काम कुंदरकी में योगी आदित्यनाथ जी फूलपुर में 3 बार गए। उन्होंने कहा कि मैं इसे रामपुर बना दूंगा। मझवा हो, चाहे कटेहरी हो, चाहे सीसा मऊ हो, चाहे आपका मीरापुर हो, इनका एक ही बयान था कि रामपुर बना दूंगा, रामपुर बना दूंगा। यानी कि प्रशासन से गुंडाई करा करके, पुलिस बल का दुरुपयोग करके जो है कि हम मुसलमानों का वोट नहीं डालने देंगे। और यही हुआ कि मुसलमान तो अपना वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के लोगों को बुला करके बूथों पर कब्जा करा करके एक लोगों से 20 वोट, 50 वोट, 40 वोट जो है कि प्रशासनिक मदद से डलवाने का काम किया। और एक हमारे यादव समाज की महिला थी, उसने कहा नहीं,
जो पात्र लोग हैं जिनका आईडी प्रूफ हो वही वोट डालेगा। उस महिला को जो है कि तरह तरह से डराया गया, धमकाया गया, वो पीठासीन अधिकारी थी। तो इस तरह से गड़बड़ी करके पहले तो देखे कि बीएलओ को लगा करके जहां जहां उपचुनाव हो रहा था वहां हमारा वोट कटवाने का आदेश निर्देश दिया गया था। तो ये कोई भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन मिल्कीपुर में इनकी दाल नहीं गलेगी। वहां समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। और हम लोग की जो जिम्मेदारी है, जैसे हमारा निषाद और लोधी जो वोटर है वहां पर 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार गए थे, लेकिन इस बार 90% लोग चाहे भाजपा के बड़े से बड़े निषाद नेता जाकर के वहां डेरा डालेंगे। निषाद और लोधी समाज का व्यक्ति जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर के पीडीए के साथ आएगा और समाजवादी पार्टी को जिताएगा। जैसे कि वहां पे एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप लगा के या जो है तमाम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगा के बताया जा रहा है। तमाम तरीके से आपके जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद को इनएक्टिव बताया जा रहा है। इससे आप कैसे निपटेंगे? और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है जिसको लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2027 का भी सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो ऐसे में कैसे आप अपने वोटों को संजो पाएंगे? देखिए, उपचुनाव जो होता है यह सत्ता का चुनाव होता है और इसे सेमीफाइनल में मैं अब विश्वास नहीं रखता है। आम चुनाव होता है तो उस समय की व्यवस्था कुछ अलग होती है। उपचुनाव में जो है तमाम सरकारें हैं जो कि उसका दुरुपयोग करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, प्रशासनिक गुंडाई कराती है, मतगणना में हेराफेरी कराती है, तमाम तरह की कलाकारी करती है। अवधेश पासी का बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उनके परिवार के अलावा वहां कोई उपचुनाव नहीं लड़ पाएगा। सामान्य आम निर्वाचन होता तो बात कुछ अलग होती है, लेकिन जहां एक सीट पर चुनाव हो रहा है, हमें तो नहीं लगता कोई वहां दलित समाज का नेता जो अपनी दावेदारी की बात करता है। अब लोगों को असलियत मालूम हो गई होगी। जिस तरह का चुनाव पिछले दिन 9 विधानसभा क्षेत्रों का हुआ, तो जो लोग पहले मन भी बना रहे थे, परिवारवाद का आरोप इधर उधर से लगा रहे थे, अब खुद उनका दिल दिमाग ठंडा हो गया है, क्योंकि अवधेश पासी के परिवार के अलावा आज की तिथि में वहां कोई दूसरा नेता, दलित समाज का नेता चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आम चुनाव रहता तो निश्चित रूप से हम लोग भी माननीय जी के सामने प्रस्ताव रख करके इंटरनल रिपोर्ट मंगाते और रख करके हम लोग प्रत्याशिता में परिवर्तन का प्रयास कराते। लेकिन उपचुनाव में जो है कि अवधेश पासी के जो बेटा जो अजीत प्रसाद है वह चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जैसे अयोध्या में अवधेश पासी हरा करके भाजपा के गले की फांस बने थे, उसी तरह मिल्कीपुर में उनका बेटा अजीत प्रसाद पासी जो है योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बनेगा। जी।